आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ निशा। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन दुर्ग भिलाई की खबरों में। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, पर उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। नाली निर्माण पर महापौर का छापा, शिकायत के बाद औचक निरीक्षण, निर्माण कार्य में मिली खामियां, ठेकेदारों को कड़ी फटकार। नेहरू नगर में अतिक्रमण पर बुलडोजर एक्शन, 4 अवैध प्रीकॉस्ट बाउंड्री वॉल जमीजोस, बिना अनुमति निर्माण पर सख्ती। संविलियन पर अड़े अतिथि शिक्षक, काम बंद कलम बंद आंदोलन, पूर्व विधायक अरुण वोरा ने दिया समर्थन। ग्रामीण यांत्रिकी सेवा विभाग में ट्रैप ऑपरेशन, सहायक ग्रेड 2 शिव कुमार ठाकुर रिश्वत लेते पकड़ा गया। एसीबी की टीम ने रंगे हाथों किया गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ में अतिथि शिक्षकों का आंदोलन लगातार तेज होता जा रहा है। संविलियन की एक सूत्रीय मांग को लेकर राज्य अतिथि शिक्षक अनिश्चितकालीन काम बंद कलम बंद हड़ताल पर बैठ गए हैं। धरना स्थल पर शिक्षक भाजपा सरकार से चुनावी वादा निभाने की मांग कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक अरुण वोरा भी आंदोलनरत शिक्षकों के समर्थन में पहुंचे। प्रांतीय अतिथि शिक्षक संघ के बैनर तले बड़ी संख्या में अतिथि शिक्षक दुर्ग के हिंदी भवन के सामने अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं। शिक्षक अपनी एक सूत्रीय मांग संविलियन को लेकर काम बंद कलम बंद हड़ताल कर रहे हैं। आंदोलन के दौरान भाजपा सरकार वादा निभाओ के नारे लगाकर सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाने का प्रयास किया गया। इस दौरान विभिन्न संभागों से पहुंचे अतिथि शिक्षकों ने अपनी समस्याएं और पीड़ा साझा की। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व विधायक अरुण वोरा भी धरना स्थल पर पहुंचकर आंदोलन को अपना समर्थन दिया। शिक्षकों का कहना है कि जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होती तब तक उनका आंदोलन अनिश्चितकाल जारी रहेगा। किस तरह देखते हैं लोगों की मांग को लेकर? देखिए, जैसा कि शिक्षक लोग परेशान हैं, आज करो अभी करो, हमको परमानेंट करो, ये बिल्कुल जायज मांग है। पिछले 10-11 वर्षों से ये अतिथि शिक्षक के रूप में काम कर रहे हैं प्रदेश में और उनकी संख्या लगभग 1600 के करीब है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते समय उन्होंने घोषणा पत्र में कहा था कि हम सबका नियमितीकरण करेंगे, सिविलियन करेंगे। हाँ, लेकिन आज सरकार बने 2.5 साल हो गया, वो सरकार अपने में ही मस्त हो गई है। उनको किसी बात की चिंता नहीं है। जब उनको याद दिलाया गया कि मोदी की गारंटी है तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है सरकार को। यह सरकार कुंभकर्णी नींद में सोई हुई है। इसको जगाने के लिए मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे शिक्षकों को जो इसको जगाने का प्रयास कर रहे हैं। अगर अभी नहीं जागेगी तो 2028 में यही शिक्षक और पूरे प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी की सरकार को जगाएगी और यह बताएगी कि आपने वायदा किया था और आप वायदा खिलाफी कर रहे हैं, इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। हमारा यह राज्य अतिथि शिक्षक कल्याण संघ का 4था दिन है अनिश्चितकालीन हड़ताल का और आज हम यज्ञ करने जा रहे हैं। इस यज्ञ में हमारे जितने भी मंत्री हैं, खास तौर पे हमारे शिक्षा मंत्री, उनको सद्बुद्धि दे और हमें रेगुलर करने का सौगात दे दे। हम यही इसीलिए आज इकट्ठा होकर यहाँ पर एक हवन करने जा रहे हैं। हम विगत 10 साल से ये 11वां साल है, 20,000 के सैलरी में दूरस्थ अंचल क्षेत्र में पढ़ा रहे हैं। सर, हमारी प्रमुख मांग है, संविलियन की मांग है। विगत हम 10-11 वर्षों से शासकीय दूरांचल क्षेत्रों में है ना, सरगुजा और बस्तर जैसे इलाकों में हम काम कर रहे हैं सर, और हमको कार्य करते करते 10 साल हो गया सर। आज तक सरकार हमारा सुध नहीं ली है। हम कितने बार नेता मंत्री से मिले हैं, ज्ञापन दिए हैं, बस आश्वासन मिलता है सर। मैं यही कहना चाहूंगा सरकार से कि आश्वासन से पेट नहीं भरता है ना। महज 20,000 की सैलरी हमको मिलती है सर, वो भी मात्र 10 महीने की सैलरी। हमको 1.5 महीने घर बिठा दिया जाता है सर बिना वेतन का। तो आप ही बताइए सर, हमको 1.5 महीने रोजगार में कौन रखेगा? हमारे पेट का भरण पोषण कैसे होगा? हमारी श्री गजेंद्र यादव जी से, माननीय श्री मुख्यमंत्री जी से यही है, हमारा यही है कि हमें नियमित किया जाए, जैसे कि अन्य लेक्चरर जिस पद में काम कर रहे हैं और उनको उस पद के अनुसार जो मानदेय मिल रहा है, जो सैलरी मिल रही है, क्योंकि हम भी वही काम करते हैं और हम भी उसी पद में हैं, तो हमें उतना ही सम्मान मिले और उतना ही मानदेय या फिर वेतन प्राप्त हो। दुर्ग में भ्रष्टाचार पर एसीबी ने एक बार फिर सख्त वार किया है। इस बार जाल में फंसा है ग्रामीण यांत्रिकी सेवा विभाग का सहायक ग्रेड 2 शिव कुमार ठाकुर, जिसे 10,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया है। मामला जीपीएफ निकासी से जुड़ा बताया जा रहा है, जिसने एक साधारण आवेदन को भ्रष्टाचार के खेल में बदल दिया।
जानकारी के मुताबिक विभाग के चपरासी नंद कुमार कामड़े ने अपने बेटे की शादी के लिए जीपीएफ खाते से करीब 5 लाख रुपए निकालने का आवेदन दिया था। इसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के एवज में आरोपी द्वारा 10,000 रुपए की मांग की जा रही थी। शिकायत मिलने के बाद एसीबी ने पूरे मामले की पुष्टि की और फिर जाल बिछाकर ट्रैप ऑपरेशन को अंजाम दिया। जैसे ही रिश्वत की रकम हाथ में ली गई, टीम ने मौके पर दबिश देकर आरोपी को दबोच लिया। फिलहाल आरोपी से पूछताछ जारी है और आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। 5 लाख रुपया लड़का शादी के लिए निकाला रहे हैं, 10,000 रुपया रिश्वत मांगी। कौन मांग रहा था? श्री कुमार ठाकुर। ये कौन है? सहायक ग्रेड 2 बाबू। कब का घटना है ये? वो 1.5 महीना हो गया लगभग। अच्छा, कोई पैसा निकला कि नहीं? आप नहीं। क्या बोलता था? कितने 10 लाया पैसे के लिए? कितने बार आप दफ्तर गए? 10,000 दो तभी पास हुई आपके पैसा। नहीं, कितने बार दफ्तर का चक्कर कटवाया? 22/5/2026 से केस चालू है। महीना 15 दिन में शादी के पैसा आ जाना चाहिए। एंटी करप्शन ब्यूरो रायपुर में शिकायत करता है नंद कुमार कावड़े, जो प्यून के पद पे पोस्टेड है, एजुकेशन डिपार्टमेंट, अनुविभाग विद्युत यांत्रिकी कर्मशाला दुर्ग में, जिसके द्वारा शिकायत किया गया था कि उसके भविष्य निधि की राशि 5 लाख रुपए को रिलीज करने के नाम से उसी के डिपार्टमेंट में पदस्थ सहायक ग्रेड 2 शिव ठाकुर ने 10,000 रुपये रिश्वत का मांग किया है। उपरोक्त शिकायत पर हमारे द्वारा आज दिनांक 2/7 को ट्रैप टीम आयोजित किया गया और रिश्वत लेते रंगे हाथों आरोपी को उसके कार्यालय अनुविभाग कार्मिक शाला दुर्ग से गिरफ्तार किया गया। दुर्ग में नाली निर्माण में गड़बड़ी की शिकायत के बाद नगर निगम एक्शन मोड में नजर आया। आपको बता दें, वार्ड क्रमांक 38 की महावीर कॉलोनी में निर्माणाधीन 2 नालियों का महापौर अलका बागमार ने अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ औचक निरीक्षण किया। जांच के दौरान मानकों में कमी मिलने पर ठेकेदारों को कड़ी फटकार लगाई गई और काम में सुधार नहीं होने पर ब्लैकलिस्ट करने तक की चेतावनी दी गई। जानकारी के मुताबिक वार्ड क्रमांक 38 स्थित बैद्यनाथ पारा की महावीर कॉलोनी में करीब 15 लाख रुपए की लागत से 2 नालियों का निर्माण किया जा रहा है। स्थानीय लोगों ने निर्माण कार्य में गुणवत्ता और निर्धारित मानकों की अनदेखी की शिकायत नगर निगम से की थी। महापौर ने अधिकारियों को निष्पक्ष जांच के निर्देश देते हुए कहा कि अगर निर्माण कार्य में किसी भी प्रकार की अनियमितता या गुणवत्ता में कमी पाई जाती है तो दोषियों के खिलाफ नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने साफ कहा कि विकास कार्यों में गुणवत्ता और पारदर्शिता से किसी भी तरह का समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। साथ ही चेतावनी दी गई कि अगर खामियां दूर नहीं की गई तो निर्माण कार्य रुकवाने के साथ संबंधित ठेकेदारों को ब्लैकलिस्ट करने की कार्रवाई भी की जाएगी। वक्त हो चुका छोटे से ब्रेक का, बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। क्या आप बाल झड़ने से परेशान हैं? अब अपनाइए प्रकृति की शक्ति, पाइए घने चमकदार बाल और खूबसूरत दमकती त्वचा। प्रकृति का वरदान रुखसाना शाइन हर्बल ब्यूटी कॉम्बो किट, प्राकृतिक जड़ी बूटियों से तैयार। अब पाइए खूबसूरत चमकते बाल और त्वचा। हर्बल गुणों से भरपूर ये कॉम्बो आपके बालों और त्वचा की देखभाल में मदद करता है। अब उपलब्ध Amazon, फ्लिपकार्ट और नीचे दिए गए लिंक पर अभी ऑर्डर करें और हर्बल केयर का अनुभव लें। दुर्ग के चर्चित दीपिका मौत मामले ने एक बार फिर राजनीतिक तूल पकड़ लिया है। मामले की निष्पक्ष और नए सिरे से जांच की मांग को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट पहुंचे और जिला प्रशासन के साथ साथ पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा। कांग्रेस का आरोप है कि प्रारंभिक विभागीय जांच में कई महत्वपूर्ण तथ्यों को नजरअंदाज किया गया, जिससे जांच की पारदर्शिता और पीड़ित परिवार को न्याय मिलने पर सवाल खड़े हो रहे हैं। शहर कांग्रेस अध्यक्ष धीरज बकीलवाल के नेतृत्व में पहुंचे कार्यकर्ताओं ने कहा कि यह मामला केवल प्रशासनिक लापरवाही का नहीं बल्कि गंभीर मानवीय चूक का भी संकेत देता है। पार्टी का दावा है कि दीपिका की मौत पर समय पर रक्त उपलब्ध नहीं होने की कारण हुई, जबकि ब्लड बैंक में पर्याप्त रक्त उपलब्ध होने की बात भी सामने आती रही है। इसी विरोधाभास को लेकर कांग्रेस ने पूरे प्रकरण की उच्च स्तरीय और निष्पक्ष जांच की मांग की है। हालांकि प्रशासनिक जांच के आधार पर कुछ डॉक्टरों को नोटिस जारी किए गए हैं और मेडिकल स्टाफ पर कार्रवाई भी हुई है, लेकिन कांग्रेस का कहना है कि यह कार्रवाई पर्याप्त नहीं है। उनका आरोप है कि जब तक पूरे मामले की परत दर परत जांच नहीं होती तब तक सच्चाई सामने नहीं आ सकती है। भाई, जैसे कि आपको मालूम है, 22 वर्षीय बहन दीपिका की मौत ब्लड की अनुपलब्धता से हो गई थी, जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी द्वारा लगातार पहले अस्पताल में आंदोलन किया गया, जिलाधीश महोदय को ज्ञापन दिया गया, उसके बाद 4 या 5 लोगों के ऊपर कार्रवाई हुई भी है। लेकिन उस कार्रवाई से मुझे ऐसा लगता है कि उस कार्रवाई से हम लोग पूरी तरीके से संतुष्ट नहीं हैं और जो मेन बड़े लोग
जो अस्पताल में हैं उनके ऊपर इस कार्रवाई में कहीं भी किसी भी प्रकार से उनके ऊपर जांच नहीं बैठी। हमको ऐसा लगता है कि जब पूर्ण रूप से अगर जांच अच्छे तरीके से होगी तो बड़े लोगों पे भी इसमें कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि एक बच्ची की मौत से बड़ी चीज़ कुछ भी नहीं होती। अगर इसमें कहीं भी लापरवाही हुई है, क्यों ब्लड नहीं मिला। भिलाई शहर में अतिक्रमण के खिलाफ नगर निगम का सख्त रुख एक बार फिर देखने को मिला। नेहरू नगर क्षेत्र में उस वक्त हड़कंप मच गया जब नगर पालिका निगम की टीम पुलिस बल के साथ जेसीबी लेकर मौके पर पहुंची और देखते ही देखते 4 अवैध प्रीकॉस्ट बाउंड्री वॉल को ढहा दिया। जानकारी के मुताबिक जोन 1 अंतर्गत मॉडल टाउन इलाके में हाईटेक अस्पताल के पास सरकारी जमीन पर बिना अनुमति प्रीकॉस्ट बाउंड्री वॉल खड़ी कर दुकानों का संचालन किया जा रहा था। शिकायत मिलते ही वार्ड स्तर पर जांच कराई गई, जिसमें आरोप सही पाए गए। इसके बाद निगम प्रशासन ने बिना देरी किए कार्रवाई का निर्णय लिया। सुबह सुबह हुई इस कार्रवाई में राजस्व विभाग और बेदखली दस्ते ने पुलिस की मौजूदगी में पूरे इलाकों को घेर लिया। कार्रवाई के दौरान स्थानीय लोगों की भीड़ जमा हो गई, लेकिन प्रशासन ने स्थिति को नियंत्रण में रखते हुए अभियान पूरा किया। नगर निगम अधिकारियों ने साफ संदेश दिया है कि सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा, बिना अनुमति निर्माण और अतिक्रमण को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आने वाले दिनों में ऐसे मामलों पर और भी तेज कार्रवाई की जाएगी। भिलाई के स्मृति नगर चौकी क्षेत्र अंतर्गत पीएम आवास खमरिया में वर्चस्व की रंजिश को लेकर हत्या के प्रयास का गंभीर मामला सामने आया है। मामले में पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए 2 महिला सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि मुख्य आरोपी की तलाश जारी है। जानकारी के अनुसार प्रार्थी शीतल वर्मा ने थाना सुपेला में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि आरोपी परी खान और लक्की सरदार के बीच पहले से विवाद चल रहा था। इसी विवाद को लेकर नाराजगी में परी खान ने अपने पति लक्की सरदार, बहन मुस्कान और जीजा राहुल यादव के साथ मिलकर पीड़िता की हत्या की साजिश रची। योजना के तहत सभी आरोपी रात लगभग 8 बजे ज्वलनशील पदार्थ लेकर पीड़िता के घर पहुंचे। वहां उन्होंने पहले पीड़िता के साथ मारपीट की और फिर उसे आग लगाने की कोशिश की। हालांकि पीड़िता किसी तरह वहां से भागकर अपनी जान बचाने में सफल रही। पूछताछ के दौरान आरोपियों ने स्वीकार किया कि उन्होंने पहले की रंजिश और रिपोर्ट दर्ज कराने से नाराज होकर यह पूरी योजना बनाई थी। इसके बाद पुलिस ने परी खान, मुस्कान और राहुल यादव को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश कर दिया है। वहीं मुख्य आरोपी लक्की सरदार की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की तलाश जारी है। भिलाई नगर पालिका निगम ने पर्यावरण संरक्षण की दिशा में चल रही अमृत मिशन 2.0 वुमेन फॉर ट्री योजना के तहत एक प्रेरणादायक पहल को नया आयाम दिया है। आपको बता दें, निगम सभागार में आयोजित कार्यक्रम में 40 महिला स्वयं सहायता समूहों की 125 महिलाओं को 3 माह से लंबित मानदेय का ऑनलाइन भुगतान उनके बैंक खातों में जारी किया गया। इस मौके पर कार्यक्रम में मौजूद जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने न सिर्फ भुगतान प्रक्रिया पूरी की, बल्कि पर्यावरण संरक्षण में महिलाओं की भूमिका को शहर को हरित भविष्य की रीढ़ बताया। कार्यक्रम में विधायक रिकेश सेन भी मौजूद रहे। विधायक रिकेश सेन ने इस पहल की सराहना करते हुए महिलाओं को लोकांगन भ्रमण के लिए आमंत्रित किया और उनके कार्य को भविष्य के भिलाई की हरियाली की नींव बताया। वहीं नेता प्रतिपक्ष भोजराज सिन्हा ने कहा कि यह कार्य लगातार जारी रहना चाहिए ताकि शहर में हरियाली और बढ़े। निगम आयुक्त ने भी आश्वस्त किया कि भविष्य में स्वयं सहायता समूहों को समय पर भुगतान और बेहतर सहयोग सुनिश्चित किया जाएगा। दरअसल यह योजना सिर्फ पर्यावरण संरक्षण तक सीमित नहीं है, बल्कि महिला स्वयं सहायता समूहों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम बनकर उभरी है। भिलाई में अवैध कब्जों के खिलाफ चल रही कार्रवाई के बीच नगर निगम ने इस बार सिर्फ सख्ती नहीं दिखाई, बल्कि संवेदनशीलता की एक नई मिसाल भी पेश की है। आपको बता दें, उच्च न्यायालय बिलासपुर के आदेश पर हाल ही में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के बाद प्रभावित हुए 7 परिवारों को नगर पालिका निगम भिलाई ने अस्थायी आवास उपलब्ध कराकर राहत दी है। निगम सभागार में आयोजित विशेष कार्यक्रम में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत इन परिवारों का चयन पूरी तरह लॉटरी प्रक्रिया से किया गया, जिससे पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित हो सके। दरअसल यह वही भूमि है जहां से अतिक्रमण हटाया गया था और अब वहां पीएम आवास योजना के तहत स्थायी आवास निर्माण की तैयारी शुरू हो चुकी है। कार्यक्रम में मौजूद विधायक रिकेश सेन ने कहा कि यह पहल केवल अतिक्रमण हटाने तक सीमित नहीं है, बल्कि हर प्रभावित परिवार को सम्मान के साथ पुनर्वास देना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि स्थायी आवास का निर्माण तेजी से पूरा किया जाएगा ताकि ये परिवार जल्द अपने पक्के घरों में बस सके। हमारे खास बुलेटिन दुर्ग भिलाई की खबरों में फिलहाल इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।